अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, मदीना में 100 साल से एक रेलवे इंजन क्यों खामोश खड़ा है? नाज़रीन ग्रामी, मदीना में 100 साल से एक रेलवे इंजन खामोश खड़ा सज़ा भुगत रहा है। किसी भी मुसलमान के ईमान की तकमील उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि इसके दिल में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दुनिया की हर शय और हर रिश्ते से ज़्यादा ना हो जाए। यही वजह है कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने एक मिसाल कायम की। ये हर मुसलमान के दिल की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार खाना काबा और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ज़रूर करे। इस हवाले से हुकूमतें अपनी आवाम को इस रूहानी सफ़र की आसानी की सहूलियात फराहम करने की कोशिशें हर दौर में करती रही हैं। खिलाफत उस्मानिया का दौर तुर्की के इस्लामी हुकूमत के अरूज का दौर था। ये वो वक्त था जब खिलाफत उस्मानिया को ना सिर्फ दुनिया भर के मुसलमान कबूल करते थे बल्कि इसको इस्लाम का मरकज़ मानते थे। इस वक्त के हुक्मरान खलीफा अब्दुल हमीद सानी का शुमार एक आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पर होता था। अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने तुर्की से लेकर मदीना तक एक ट्रेन सफ़र का आगाज़ किया, जिसके लिए तुर्की से लेकर मदीना तक पटड़ी बिछाई गई ताकि तुर्की की आवाम सफ़र इश्क बग़ैर किसी दुश्वारी के कर सकें। एक तवील जद्दोजहद और मेहनतों के बाद जब रेलवे की पटड़ियों का काम मुकम्मल हुआ और मदीना में तुर्की रेलवे स्टेशन के नाम से स्टेशन बन गया, तो उसके इफ्तिताह के लिए अब्दुल हमीद सानी को दावत दी गई, जिन्होंने इस सारे मरहलों के अखराजात अदा किए थे और खुसूसी दिलचस्पी से इसको पाया तकमील तक पहुंचाने में खुसूसी निगरानी की थी। जिस वक्त अब्दुल हमीद सानी स्टेशन पर पहुंचे और पहली ट्रेन की रवानगी के लिए फीता काटा तो इंजन को स्टार्ट किया गया। 100 साल कबल कोयले से चलने वाले इस इंजन ने स्टार्ट होने से कबल शोर मचाया जैसा कि कोयले से चलने वाले इंजन मचाते हैं, मगर अब्दुल हमीद सानी जो कि आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने ये शोर सुना तो फ़ौरन ही नीचे से कचरा उठा कर इंजन को मारने लगे और इसको फ़ौरन बंद करवाने का हुक्म सादर किया। इनका कहना था कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में इस तरह शोर मचाने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद इस इंजन को बंद करवा दिया गया और अब्दुल हमीद सानी ने इस वक्त ये हुक्म दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में ऐसे शोर करते हुए इंजन नहीं चलेंगे, और इसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर बिजली से चलने वाले इंजन मंगवाने का हुक्म दिया, जिसके बाद पहले बार मदीना में बिजली अब्दुल हमीद सानी के हुक्म से आई और इसके बाद बिजली से चलने वाले इंजन भी चलाए गए, मगर वो बदनसीब शोर करने वाला इंजन आज भी शोर करने के जुर्म की सज़ा तुर्की रेलवे स्टेशन मदीना पर खड़ा हुआ भुगत रहा है। अल्लाह ताला अपने महबूब से मोहब्बत करने वाले से मोहब्बत करता है। अल्लाह हम सब को ये शर्फ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन किराम, हमारी इस वीडियो की तरतीब में हमसे कुछ गलतियां हो सकती हैं। आपसे इल्तमास है कि अपने कमेंट्स में हमारी इस्लाह करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें।